क्या गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल पंजाब वाला कमाल दिखा पाएंगे? क्या पंजाब वाला कमाल अब गुजरात में भी चलेगा? क्या गुजरात में भी पंजाब वाली स्ट्रेटजी काम में आएगी? ये वो सवाल हैं जिन सवालों को हर कोई टटोलना चाहता है। ये वो सवाल हैं जो हर वोटर जानना चाहता है। और इसीलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल, और सबसे बड़े पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे। ये नतीजे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं, हिमाचल में कम है, लेकिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी। इसीलिए हमने पोल के जरिए जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की, इस पोल के जरिए आम लोगों के वोट के जरिए समझने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम लोगों के मन में क्या है। ये पोल आम लोगों की मंशा को उजागर करता है, आम लोगों के विचार को उजागर करता है। इसलिए हमने इस पोल को किया है। इस पोल के महत्व को समझिए। इस पोल का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम जनता के बीच में क्या कुछ चल रहा है। 70% लोगों ने इस पोल में यह माना है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल का पंजाब वाला करिश्मा, यानी पंजाब वाली स्ट्रेटजी जो है वो काम आने वाली है गुजरात में, यानी गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। 30% लोगों का मानना है कि नहीं, पंजाब वाली स्ट्रेटजी वहां पर यानी कि गुजरात पर काम नहीं करने वाली है। लेकिन बहुमत अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है कि अरविंद केजरीवाल अगर गुजरात में पंजाब वाली स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ते हैं तो संभव है कि उनको एक बार फिर से गुजरात की कमान मिल जाए। और ये दूसरी मर्तबा होगा अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल जीतते हैं कि उनकी सरकार बनेगी। पंजाब में उनकी एक अपनी स्वतंत्र सरकार है। ऐसे में आम जनता ने अगर 70% भरोसा जता लिया है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी नई पार्टी को गुजरात जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी का दशकों से राज चला, एक छत्र बीजेपी राज कर रही हो। पहले जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री हुए, फिर उसके बाद लगातार अलग अलग मुख्यमंत्री, विजय रूपानी आए, फिर कई मुख्यमंत्रियों को बदला गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इस पोल में आम जनता ने अपनी जनभागीदारी निभाई है, जिस तरीके से पोल में हिस्सा लिया, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट किया है, इसके मतलब ये भी है कि क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत हो चुकी है? क्या गुजरात में बड़ा उलटफेर जनता करने जा रही है? क्या कोई ऐसी पार्टी का गुजरात की जनता इंतजार कर रही थी कि जो आए, जो बीजेपी को टक्कर दे, जो बीजेपी से टक्कर ले सके? ऐसी पार्टी का इंतजार कर रही थी गुजरात की जनता, और इसलिए आम जनता ने इस तरीके का पोल में वोट किया है। जाहिर सी बात है ऐसे सवाल आपके जहन में भी आते होंगे, अरे सबके जहन में ऐसे सवाल आते भी हैं। प्रासंगिकता यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हालिया वक्त में गुजरात के जरूरी और बुनियादी मुद्दों को उठाया है, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जिस तरीके से जमीन पर उन्होंने पकड़ बनाई है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वहां पे जमीनी हकीकत को गुजरात में केजरीवाल ने दिखाने की कोशिश की है, गुजरात के युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है। ये और बात है कि इस बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी काफी कुछ बदला है, और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की भी वहां पर एंट्री होगी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पहले सिर्फ 2 ही पार्टियां हुआ करती थी, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस। इस बार आम आदमी पार्टी ने एंट्री करके चौंका तो दिया ही है गुजरात की जनता को। और इन सब के बीच में ये पोल जो है ये भी बेहद चौंकाने वाले हैं। पोल में आप लोगों की भागीदारी होती है, आप लोग भारी संख्या में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश के आम वोटरों का मिजाज क्या है। इसलिए इस पोल को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारी संख्या में इस पोल में आम लोगों ने हिस्सेदारी ली है, भारी संख्या में लोगों ने इसमें वोट किया है। चूंकि ये आम लोगों का वोट है, आम लोगों ने इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आम जनता के मिजाज को समझना। और इसलिए हमने स्वतंत्र रूप से इस पोल को आपके सामने रखा था और इस पोल के जरिए समझने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात में स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने इस तरीके की रणनीति बनाई और तमाम राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने खुले तौर पर चुनौती पेश कर दी, तमाम राजनीतिक दल के लोग सख्ते में आ गए, बड़े बड़े जो थे राजनीतिक दल वो भी सख्ते में आ गए और उनकी जमानत तक जब्त हुई ऐसे उनके उम्मीदवारों की। तो ये एक चीज़ ये है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरप्राइजिंग तरीके से जीतते भी हैं। अरविंद केजरीवाल को जीत बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से मिलती है। गुजरात में उनको कितनी सफलता मिल पाएगी ये अपने आप में दिलचस्प वाकया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत कड़ी और मजबूत पार्टी से भी उनका मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में किसी भी हाल में कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दशकों से वहाँ पर राज करती आ रही है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े और ऊंचे कद के कद्दावर नेता हैं। जातीय समीकरण सेट करने में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर माहिर है। वहाँ पर हर एक नेता की अपनी अपनी वोट बैंक की स्थिति है।
है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में और जो अभी वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उन सब के नेतृत्व को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है और दोनों ही नेता बहुत ऊंचे कद के हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और इसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर एंट्री करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन आम जनता है, आम जनता अपने हिसाब से फैसला करती है, आम जनता राजनीतिक स्थितियों को देखती है, समझती है, परखती है, उसके बाद अपना फैसला सुनाती है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को एक तरफ से जनता का बहुमत तो मिलता दिख रहा है, जिस तरीके से इस पोल में आम लोगों ने हिस्सा लिया है, आम लोगों ने इस पोल के जरिए बताने की कोशिश की है। 70% जनता अगर मानती है कि हाँ अरविंद केजरीवाल गुजरात में पंजाब वाली स्ट्रेटेजी के तहत जीत हासिल कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 70% जनता का विश्वास हासिल करना, आप समझ सकते हैं कि 1/3 से ज्यादा बहुमत पा लेना, और 1/3 से ज्यादा बहुमत पा लेना यानी सरकार बना लेना। हालांकि हम ये दावा नहीं करें कि अरविंद केजरीवाल इस पोल के जरिए सरकार बना लेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने लायक है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वहां पर अपनी एक हवा कायम कर दी है, जिस तरीके से अपने आप को स्थापित कर दिया, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं गुजरात की जनता को और गुजरात की जनता की समस्याओं को लेकर के काफी ज्यादा संजीदगी दिखा रहे थे, अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता वहां पर अगर स्टैब्लिश हो रहा है और जनता उनको प्रासंगिक तौर पर ले रही है, उनके तमाम घटनाक्रमों पर इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है अपना, तो फिर जाहिर सी बात है कि बाकी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकती है। और नहीं तो नहीं, इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के जमे जमाए गढ़ में जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 99 सीटों में सिमट गई थी, क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने से वहां पर कांग्रेस ने भी काफी दमखम दिखाया था पिछले चुनाव में? अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर एक स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर पाना तीनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल 70% जनता का वोट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, अपने आप में बेहद चौंकाने वाला इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि नई पार्टी को अगर इस तरीके से आम जनता इनिशिएटिव ले रही है, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को अपने विश्वास के दायरे में शामिल कर रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।